ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद जनाब। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां अपने जोबन पर हैं। एक मरतबा फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बनी हुई पाकिस्तान सुपर लीग शुरू तो मार्च में जाकर होगी वर्ल्ड कप के बाद ही, लेकिन न्यूयॉर्क के मसरूफ तरीन टाइम स्क्वायर वहां पर गुज़श्ता दिनों PSL की ट्रॉफी की शानदार नुमाइश हुई है, जहां पर शदीद सर्दी भी थी और इसके बावजूद भी शायकीन क्रिकेट वो कहाँ पीछे रहते हैं। जहां पर भी क्रिकेट की बात और खासतौर पर पाकिस्तानी फैंस की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची और PSL के रंग हमें न्यूयॉर्क में भी देखने में मिले। बिल्कुल, इसके बारे में कहा जाता है स्पेशली न्यूयॉर्क के बारे में, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। और यहाँ का टाइम स्क्वायर जो है आप सब जानते हैं कि वहाँ पर तो रोशनियाँ चमचमाती रहती हैं और उन रोशनियों के दरमियान जब PSL की ट्रॉफी पहुंची और हमारे सितारे पहुंचे तो वो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पर बड़ी तादाद में आ गए और अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो PCB चेयरमैन है, वज़ीर दाखिला भी हैं, वो भी वहाँ पर थे और बड़ी तस्वीरें भी बनवाते रहे। अब अहम सवाल जो है ना वो ये है कि इससे टाइम स्क्वायर पर लेकर जाना क्या सिर्फ मार्केटिंग के लिए किया जा रहा है PSL की, या फिर इसके पीछे और भी रीजंस मौजूद हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे अंडर 19 एशिया कप की भी, जिसके बारे में अब ये पता चला है कि पाकिस्तान पहुंच चुका है सेमीफाइनल के अंदर। UAE आकर उससे पहले इंडिया से हार चुका था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माजिद भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं और हमें बड़ा मजा आता है उनसे बात करके। हमेशा जब भी वो आते हैं तो उनको वेलकम करेंगे। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपने वैसे हुडी पहना हुआ है, अगेन मैं आपसे पूछ लेती हूँ, लग रहा है कराची में भी आ गई है ठंड अब थोड़ी थोड़ी? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आयशा और अनम आपका। देखिए, कराची में तो बस हल्की सी ठंड है, कोई वैसी सर्दी नहीं है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती भट्टी साहब, जब भी कराची वालों से ना ठंड की बात की जाती है ना, वो थोड़ा सा उनका मुंह बस कराची में तो ऐसा ही है, ऐसे बन जाता है। इसलिए कि कराची में तो गर्म कपड़े, अब हमने घर में ये हुडी पहनी हुई है, घर से बाहर निकलेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में तो आपके पसीने छूट जाते हैं। और गाड़ी भी जब चला रहे हो तो मैं अभी दिसंबर के हम तीसरे वीक में दाखिल हो गए, रात में भी AC चलाकर आना पड़ता है, हल्का सा AC चलाना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो मौसम बस वही बात है ना कि अब सर्दियों वाले कपड़े अगर कराची वालों ने हल्के फुल्के लिए हुए कहीं तो पहनने तो चले, थोड़ा बहुत घर पे अगर खुद की महसूस हो रही है तो वहीं पे पहन के बैठ जाए। अच्छा जी भट्टी साहब, आ जाते हैं असल मुद्दे पे। जो टाइम स्क्वायर में नुमाइश हुई है ट्रॉफी की PSL की, कैसे देखते हैं आप और इसकी जरूरत आपको क्या लगता है क्यों पेश आई कि हम मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं और वहां पर जाके नुमाइश कर रहे हैं PSL ट्रॉफी की? क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, टाइम स्क्वायर में जिस वक्त ये तकरीब हुई उस वक्त तकरीबन -3 या 4 टेम्परेचर था। इसी तरह इससे पहले जो रोड शो लॉर्ड्स में हुआ लंदन में, वहां भी बर्फबारी हो रही थी। तो बेसिकली ये PCB ने जो एक्सरसाइज की है कि ये जो PSL की 2 नई टीमें जिनका ऑप्शन 8 जनवरी को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में PCB ने रखा है, उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उनको कुछ बताने के लिए और कुछ अट्रैक्शन दिलवाने के लिए ये सारा शो PCB ने किया, सारी एक्सरसाइज की। देखें, अभी तक फॉरेनर्स कहते जरूर रहे कि भाई हम PSL की टीमें खरीदते रहे, लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि जितने भी PSL के पिछले 6 ओनर्स थे सारे पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तानी नयाद जो बरतानिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, अरब खरबपति लोग रहते हैं, तो देखना है कि 80 करोड़ से 1 अरब रुपए तक साल में जब वो PSL की फीस देंगे तो क्या वो अट्रैक्ट हो सकेंगे कि अगले 10 साल के लिए PSL की फ्रेंचाइज खरीदें। तो ये सारी एक्सरसाइज इसके लिए की गई। लेकिन आयशा और अनम, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस PSL 11 का कि 26 मार्च से जिस दिन से ये PSL शुरू होगी उसी दिन हमारे पड़ोस में दुनिया की सबसे बड़ी जो लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, वो भी 26 मार्च से शुरू होनी है। तो PCB ने ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया है कि IPL और PSL एक ही तारीख को शुरू करके, PSL के ज़्यादा मैचेस कम है, 39 दिन में 44 मैचेस हैं, तो PSL का फाइनल जो है वो तो 3 अप्रैल को होगा। IPL का फाइनल मेरे ख्याल में 29 अप्रैल को होना है। लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, इंडिया माजी में भी हमारे साथ साजिशें करता रहा है। पिछले PSL के एडिशन में भी आपने देखा पिंडी स्टेडियम के बाहर
सॉरी टू कट यू, ये जो फिर वसीम अकरम साहब की तरफ से बयान आया था इसी रोड शो के दौरान, क्या वो इंटेंशनल था? वो जो उसकी ड्यूरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, आईपीएल का नाम उन्होंने डेफिनेटली नहीं लिया, बट वी नो कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। वाज इट इंटेंशनल? जी हाँ, देखें, आईपीएल उस विंडो पे करवाई जाती है जब दुनिया और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती। तो इंडिया की डोमिनेंस वर्ल्ड क्रिकेट में तो है और पैसा भी बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ तो ये चैलेंज भी एक्सेप्ट कर रहा है कि उसी तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने जा रही है। ज़ाहिर टेलीविजन के राइट्स का भी इशू होता है कि तकरीबन सेम टाइम स्लॉट पर पाकिस्तान में जब मैचेस हो रहे होते हैं, वो प्राइम टाइम जो है वो इंडिया में भी है। तो चैलेंज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए है। लेकिन पिछला साल जो 2000 बल्कि ये साल जो 2025 में PSL 10 का एडिशन था, वो भी हमने आईपीएल के साथ करवाया था। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली खत्म हो गई। तो इस बार भी लग रहा है कि दुनिया के अच्छे और बड़े प्लेयर पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल, कई बड़े प्लेयर्स जिनकी जानिब से ये भी कहा गया भट्टी साहब के वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। जितना बोल्ड स्टेप पाकिस्तान ने उठाया कि उन्हीं डेट्स में पीएसएल को कराने का, वो आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलने की उन्होंने हामी भरी है। अच्छा भट्टी साहब, अब 2 टीमें जो है वो शामिल होने वाली हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स उनके अली तरीन, वो शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रेक में बता रहे थे कि वो दिसंबर में खत्म होने वाला है। तो फिर मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप कहाँ पर जाएगी, उसका ओनर कौन होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, उसका फ्यूचर। देखें, अभी तक तो 31 दिसंबर तक तो अली तरीन के पास है मुल्तान सुल्तान्स। लेकिन अली तरीन और पीसीबी के जो लीगल मामलात थे, पहले पीसीबी ने उनको लीगल नोटिस भेजा जो वो बयानात दे रहे थे, उसका फिर अली तरीन ने जवाब दिया। अभी तक वो पीसीबी ने जिन 5 टीमों के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिए हैं अगले 10 साल के लिए, उनको दोबारा पीएसएल के राइट्स दे दिए, उसमें मुल्तान सुल्तान शामिल नहीं है। एक तजवीज जो मुझे उड़ती उड़ाती पता चली है, एक तजवीज जो पीसीबी के सामने है कि पीएसएल 11 में मुल्तान सुल्तान्स के जो मामलात हैं वो पीसीबी अपने पास रखेगा, क्योंकि अब टाइम कम रह गया, तकरीबन 2.25 महीने बाद पीएसएल ने शुरू होना है। तो पीएसएल 12 जब होगा तो उस वक्त किसी नए ओनर को दे दिया जाएगा। लेकिन अली तरीन के पास अभी भी एक मौका है कि 8 तारीख को जब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वो तकरीब होगी ओपन बिडिंग की, तो सबसे बड़ी बोली दें, इनमें से कोई एक टीम खरीद लें तो अली तरीन फिर इन हो जाएंगे पीएसएल में। और मुझे लग रहा है कि अली तरीन चूंकि वो भी हर वक्त नई नई चीजें सामने लाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी अली तरीन ने कोई ना कोई दरवाजा खोला हुआ है। अगर अली तरीन बराह रास्त खुद ना आए तो हो सकता है कि अपनी किसी फ्रंटमैन को कह दे कि मेरी तरफ से आप इस टीम को खरीद लें। क्योंकि ये अगर आपको याद हो, जो मुल्तान सुल्तान्स थी उसके असल ओनर जो थे वो अली तरीन के चचा थे, आलमगीर तरीन। जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर अली तरीन ने वो मामला संभाल लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोशिश की जाती ये मामला कुछ उसलूबी से तय पा जाते तो ज्यादा बेहतर था। मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी से पीसीबी को भी अवॉइड करना चाहिए और अली तरीन को भी चाहिए कि आप भी इस कंट्रोवर्सी से निपटने के लिए। मेरे ख्याल से हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसके साथ जो कंट्रोवर्सीज हमारी क्रिकेट की है, क्रिकेट बोर्ड की चलती रहती हैं, वो तो एक तरफ हमें एटलीस्ट अपने मुल्क के अंदर वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अली तरीन साहब ने जो एक सॉफ्ट एग्जिट लिया ना, वो भी बड़ा बॉलीवुड स्टाइल था, तो उसका क्या ही किया जा सकता है। लेट्स सी कि अब क्या होता है। अच्छा, अंडर 19 एशिया कप जो है उसके ऊपर मैं जाऊँगी, आप कॉमेंट कर दीजिए भट्टी साहब। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गया है और फिर हमने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें भी हमने वही सिचुएशन देखी कि उनके कैप्टन ने हमारे कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया। कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आप इस मामले को? और दूसरा, ये T20 वर्ल्ड कप का जो बैनर जब सामने आया उसके अंदर हमारे कैप्टन की तस्वीर नहीं है, सलमान अली आगा की, इस पर भी जरा कमेंट कीजिए। देखिए, अब तो आयशा और अनम ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इंडिया मुकम्मल तौर पर आईसीसी में डोमिनेट कर रहा है। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह, वो भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है। फिर आईसीसी के जो सीईओ हैं वो भी इंडियन है और बेतहाशा 7-8 जो बड़े अफसरान हैं आईसीसी के, सब इंडियन हैं। तो ये तो हमें तवक्को की जा सकती है, तवक्को की जानी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वो जितना कर सकेंगे करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम अगर अच्छी परफॉर्मेंस, जिस तरह अभी रिसेंटली हमारी टीम ने
बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम T20 में भी अच्छा परफॉर्म करें, हमारी टीम एक अच्छी स्टैंडिंग में चली जाए, तो मेरे ख्याल में आईसीसी खुद ब खुद बैकफुट पे आ जाएगा। लेकिन अंडर 19 क्रिकेट में जो एशिया कप हो रहा है, मेरे ख्याल में हमने यहाँ तजर्बात बहुत ज्यादा किए। जो पिछला ये बेसिकली जो एशिया कप है, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है। और यहाँ से पाकिस्तान टीम में जाना है जिम्बाब्वे। कल अनाउंस हुआ है कि जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंडर 19 टीमों के दरमियान एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तजर्बात करता रहा है कि हर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं कि एक नया हेड कोच होता है पाकिस्तान के साथ। तो लास्ट टाइम मोहम्मद यूसुफ थे, इस बार हेड कोच शाहिद अनवर है। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक इस बार पीसीबी ने खेला है कि सरफराज अहमद को मेंटोर और मैनेजर बनाया है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन ये फैसला शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बुनियादों पर होना चाहिए। फिर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम कल जब शुरू में स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट यूएई, तो जो मैंने स्टैट्स देखे टेलीविजन स्क्रीन पर, वो बता रहे थे कि दुनिया की बड़ी टीमें लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन्होंने साल में अच्छी खासी अंडर 19 सीरीज दूसरी बड़ी टीमों के साथ खेली हुई है। इत्तेफाक से पाकिस्तान डायरेक्ट एशिया कप खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे बच्चों को जब एक्सपोजर मिलेगा अंडर 19 में बड़ी टीमों के साथ खेलने का, तो हमारे टैलेंट में लग रहा है कि इनका फ्यूचर बच्चों का ब्राइट है। खास तौर पर हमारे जो एक फास्ट बॉलर है अली रजा, जो पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी थे, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हैं। समीर मिन्हास, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, वो बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। और 2-3 अच्छे प्लेयर हैं। मेरे ख्याल में अगर पीसीबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, तो यही लड़के आगे चलकर पाकिस्तान की स्टार बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करें तो फिर जो हमारे मुल्क का मसला है, वही हमारे पीसीबी का भी मसला है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स जो है ना, वो हमें लैग करती हुई नजर आ रही है।